दोस्तों, आपने किसी पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन कुछ समय के बाद वो प्यार नफरत में बदल जाता है। एक पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, लेकिन कुछ समय के बाद वही पार्टनर आपकी जगह जगह पर बेइज्जती करता है, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको रुलाने की कोशिश करता है। जिस पार्टनर ने आपसे प्यार किया था, आज वो पार्टनर आपसे इतनी नफरत क्यों करने लगा है? ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे रिलेशनशिप में हमने कोई ऐसी गलती की है जो हमें ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिलेशनशिप चलता ही साइकोलॉजी के ऊपर है। रिलेशनशिप चलता ही प्रेजेंटेशन के ऊपर। आज पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपने अपने आप को प्रेजेंट उसके सामने क्या किया है? आपने अपने बारे में प्रेजेंटेशन कैसी दी है उसको? दोस्तों, साइकोलॉजी सबसे मेन मायने रखती है रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि रिलेशनशिप मेरा टूट गया है। मेरा तो 3-4 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन आज टूट गया है। वो टूटा क्यों है? कभी आपने सोचा है? वो पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया है? कभी आपने सोचा है? बस उसके पीछे दौड़ रहे हो, बिल्कुल अंधों की तरह दौड़ रहे हो। किसी से आपने प्यार किया है, वो प्यार आपका टूटा क्यों है? बस आप ये सोच रहे हैं कि कैसे उसको पाना है, लेकिन वहां पर जाइए ना जहां पर बारीकी है। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है या फिर आपकी वैल्यू नहीं करता है और आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करने लगे, या आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, आपको रुलाता है, आज आपके पार्टनर के मन में प्यार की जगह नफरत कैसे भर गई है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं, बार बार आप इन सवालों को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, जो ट्रिक यूज करके अपने रिलेशनशिप में आप अपने रिलेशनशिप को, कैसे भी रिलेशनशिप हो, कितना भी पुराना रिलेशनशिप हो, कितना भी पुराना पार्टनर आपको छोड़कर गया हो, वो भी वापिस आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। रिलेशनशिप टिकता है बस साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आपने अपने आप को प्रेजेंट उस पार्टनर के सामने बहुत ज्यादा वैल्यूबल पर्सन किया है, तो आपका पार्टनर हमेशा आपकी वैल्यू करेगा। आपने अपने पार्टनर को बताया कि मैं इज्जत को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं, अगर मेरी कोई इंसान इज्जत नहीं करता तो मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। मैं किसी भी इंसान को छोड़ सकता हूं अपने करियर के लिए, मैं अपनी फैमिली के लिए किसी भी इंसान को छोड़ सकता हूं। मेरी जिंदगी में वो इंसान कोई मायने नहीं रखता जो मेरी फैमिली को वैल्यू नहीं देता। यानी अपने आप को, अपने प्रेजेंट उसके सामने कर दिया है कि ये चीजें मेरे लिए मेन है, यानी अहम मुद्दे रखती है। अगर आपने इनको बिल्कुल भी टच किया तो आप मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगे। आपने प्रेजेंट कर दिया। अब आप समझिए कि आपका पार्टनर कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि आपकी फैमिली को टोके, आपके करियर के बारे में ऊंच नीच बोले, या आपको कहीं जाने से रोके। आपने पहले ही प्रेजेंट कर दिया है। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट करने के बाद भी करियर से ज्यादा वैल्यू उस सामने वाले इंसान को दे दी, तो वो इंसान आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। फिर आप कहोगे, सर वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो तो मेरी वैल्यू ही नहीं समझता है, वो तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता है। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, वो अपनी, जो उसकी शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शादी उसकी लव मैरिज हुई थी। किसी कारणवश वो उस पत्नी को कुछ भी बताने से अपने आप को समझा नहीं पाया, ना कभी उसको ये बता पाया कि मेरी फैमिली मेरे लिए मेन है। अब होता क्या है कि उसकी फैमिली में डेली झगड़े होते रहे, वो परेशान होता रहा, और वो लड़की उसकी फैमिली में डेली झगड़े भी करती थी। मैंने देखा है। मैं कहता नहीं कि सारी गलती लड़की की है, लेकिन उस लड़के ने उसको प्रेजेंट किस लिए किया था, क्या किया था? उसने बताया कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यूबल पर्सन आप हो, मेरी जिंदगी में कोई और कुछ नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए, जब आपने ये सब बातें उस पार्टनर को बोल दी है, तो आप ये बताइए वो क्या करेगा? मेरा मानना है वो पार्टनर तो आपको इग्नोर भी करेगा, आपकी फैमिली की भी वैल्यू नहीं करेगा, और आपके करियर की वैल्यू तो आप छोड़ ही दीजिए। हुआ ये कि उसकी फैमिली में डेली झगड़े होने लगे, दोनों एक दूसरे से लड़ते। एक दिन ये हुआ कि उसकी पत्नी अपने घर चली गई और उसको कहने लगी, जब आप अपनी फैमिली को छोड़ देंगे तब मैं आपके साथ रहूंगी। अब कमाल की बात सोचिए कि कुछ समय के बाद
यानी कुछ टाइम के बाद वो लड़का अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब तैयार हो जाता है, उसको पता नहीं होता है कि जब अंगूर गुंछे से टूट जाता है उसका रेट अलग होता है और जो गुंछे में अंगूर होता है उसका रेट अलग होता है। अब प्रॉब्लम लड़की को फैमिली से नहीं थी, ये मेरी बात ध्यान से समझ लेना। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बीत जाती है। तो होता क्या है कि वो लड़का उसको कहीं बाहर रेंट पे लेकर रहने लगा, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और आकर फंस गई थी। जो लड़की उससे प्यार करती थी, कुछ समय के बाद उससे प्यार करना उसने बंद कर दिया, उसका अटैचमेंट कहीं और हो गया। जब अटैचमेंट कहीं और हो गया तो उस लड़के की वैल्यू वो तब भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती थी। मैं मानता हूं मन बदल जाता है, कुछ समय के बाद बदल जाता है। किसी इंसान पर इतना भी विश्वास ना करें कि आप अपने आप को उसके वजह से बदल ले। वो पार्टनर तो अपने आप को बदलने आना, लेकिन आपने भी उसकी वजह से बदल लिया है। अब समझना मेरी बात को। हुआ ये कि वो किसी और लड़के से प्यार करने लगी। लाइफ ठीक चलती रही, कोई बच्चा हुआ नहीं था। जैसी लाइफ ठीक चलती रही तो उस लड़के को पता लगा कि ये लड़की किसी और के अटैचमेंट में है, तो उसको ये बातें बुरा लगनी शुरू हो गई। कुछ लोगों का जो दिमाग होता है, ज़्यादातर मैंने लोगों का दिमाग देखा है कि वो कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, थोड़े दिन के बाद वो मन से उतर जाती है, वो बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। कोई आप सब्जी बाजार से नहीं खरीद रहे हैं, किसी का हृदय खरीद रहे हैं, किसी से दिल लगा रहे हैं, उसकी भावनाओं को खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं किसी की भावनाओं को पैसे से खरीद सकता हूँ, नहीं, आपको फिर पैसा पैसा दिखाई मिलेगा, बस सुकून आपको नहीं मिलेगा। हुआ ये कि वो लड़का अकेला रह गया, वो लड़की उसके साथ कहीं और चली गई। यानी उसने, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, बस मुझे तो बताया गया था। आखिर ये आया कि वो अकेला रह गया। ये सब जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, हुआ क्या है इसमें, ये कहाँ से सब कुछ पैदा हुआ है। जब उस इंसान ने वैल्यू उस लड़की को ज़्यादा दी है, अपनी फैमिली को कम दी है, उसने अपने करियर को भी इम्पोर्टेंट नहीं दी है, उस लड़की को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है। और जब हम किसी को इतनी वैल्यू दे देते हैं कि वो इंसान हमारी बातों को ना समझ पाए, तो दोस्तों हम लोग परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा दिक्कतों में आ जाती है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप किसी पार्टनर से नफरत करते हैं तो नफरत का बीज आपने बोया है, उस पार्टनर ने नहीं बोया है। दिमाग आपका नफरत की तरफ काम कर रहा है, वो तो जा रहा है जहाँ जा रहा है। आप क्यों अपने आप में नफरत पैदा किए हुए हो? उस इंसान ने कोई गलती की है तो उसको छोड़ दीजिए उसी राह पर। आप इतने कमज़ोर हो गए हो क्या कि बार बार सोचते हो कि मैं इसको कैसे मनाऊं, कैसे इसकी ज़िंदगी में एंटर करूं, कैसे उस पार्टनर के लिए अपने आप को परेशान रखूं। भैया अगर आप मोबाइल पे बार बार सर्च कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, क्या उसने कोई पोस्ट डाली है नहीं डाली है, वो क्या कर रहा है, ये कौन परेशान हो रहा है? वो इंसान तो अपना एंजॉय कर रहा है। अगर आप उसकी एक फ़ोटो देख लेते हो तो आप परेशान हो जाते हो। आप अगर उसको किसी से बात करते देख लेते हो तो आप परेशान हो जाते हो, आप उसकी यादों में तड़पना शुरू हो जाते हो। दोस्तों जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है उसका क्या, उसकी सोच क्या करना भैया। अपने हाथ में कोई चीज़ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आपको पता है। लेकिन कोई चीज़ किसी दूसरे इंसान के हाथ में है तो उसका क्या करोगे? आएगी या नहीं आएगी कोई पता नहीं है, मायने भी नहीं रखता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग किसी लड़की के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो लड़की कल उसको छोड़कर भी चली जाती है। मैंने लड़कों को भी देखा है, लड़कियां अपना अपना परिवार, अपने खुद को यानी अपने आप को समर्पित कर देती है, और वो लड़के किसी और सुंदर सी लड़की देखते हैं उसके साथ उड़ जाते हैं। क्यों किसी को समर्पित करना? मैं कहता हूं प्यार बहुत अच्छी चीज है, पवित्र रिश्ता है, लेकिन पवित्र रिश्ते में यह भी नहीं कि आप अपने आप को ही खत्म करने लगे, अपने आप को ही जीरो करने लगे। आपकी लाइफ अपनी है दोस्तों, इस लाइफ पर अच्छे से ध्यान दो, ये लाइफ अच्छी होगी तो आप भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी इंसान के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं, फिर कहते हैं कि सर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्या उस इंसान का कोई रोल है जिंदगी बर्बाद करने में? दोस्तों अगर आपकी लाइफ खराब हो रही है और किसी इंसान को आप दोष दे रहे हैं, किसी इंसान को आप दोषी ठहराए हैं, तो आपकी जिंदगी कभी सही नहीं हो सकती। मैं आपको कुछ मोटिवेशन चीजें बताऊंगा। जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो इंसान अब छोड़कर चला गया है। जब वो छोड़कर गया है तो आप उसके पीछे भी दौड़ रहे हो। आप प्रयास करें कि कुछ समय के लिए उसको मनाएं, लेकिन नहीं मानता। नाराजगी अलग चीज है, लेकिन उस इंसान ने घर ही दूसरा बना लिया है।
तो फिर क्या करोगे? अगर कोई नाराज है, मैं कहूंगा कि उसको मनाया जा सकता है, लेकिन उस इंसान ने घर दूसरा बना लिया है, उसने ठिकाना दूसरा ढूंढ लिया है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तलाश दूसरी तरफ है। अब आपने तो उससे प्यार किया था, आप चले जाते हो डिप्रेशन में, आप उसके लिए रात दिन रोते हो, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, आप रात दिन सोचते हो कि वो क्या कर रहा होगा। क्या यह सोचना सही है? उस इंसान को तो नहीं आना है ना, वो इंसान तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपकी लाइफ तो खराब हो चुकी है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? जब तक आपकी जिंदगी में अच्छे खुशी के पल नहीं होंगे, तब तक कोई इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और सुनाता हूं। जिससे आप प्यार करते हैं, क्या उसकी जिंदगी में पहले कोई था, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको ही देती थी? अब आपको देती थी, तो फिर वो इंपॉर्टेंस खत्म क्यों हुई? आपने अपने आप को खत्म करके दूसरे इंसान को जिंदा किया है, ये आपकी गलती है। आपने सब कुछ किया है और कह रहे हो कि सामने वाले की गलती। कोई इंसान बिना अंदर की कुंडी खोले बाहर से प्रवेश कर जाएगा क्या? नहीं कर पाएगा भैया। कुंडी आपने ओपन की है, तब जाकर वो प्रवेश कर पाया है। अगर आपने उसको अनुमति दी है कि आप मुझे तड़पाए, मुझे आप परेशान करें, तब वो तड़पा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हुआ करता। जब करियर को आप इंपॉर्टेंट देंगे तो करियर आपको इंपॉर्टेंट देगा और आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने के बाद वो लड़की तो क्या, 10 लड़के आपकी जिंदगी में आ जाएगी, लेकिन आप अपने आप को उस लड़की पर फोकस किए हुए अपनी पूरी लाइफ को उसी के ऊपर लगा रहे हो, ये गलत है। ऐसे तरीकों से आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको एक बारीकी बताना चाहता हूं। जिस इंसान ने किसी इंसान से प्यार किया है, या तो वो खुद बर्बाद हुआ है या फिर उसने सामने वाले को बर्बाद किया है। प्यार नहीं रहा है, अब महज एक आकर्षण रह गया है। आज के तो गेम बन चुके हैं। 2 महीने इसके साथ रहते हैं लड़के, 2 महीने उसकी साथ रहती है लड़कियां, फिर उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद जहां पर उनको उठापटक ज़्यादा दिखती है वहां चले जाते हैं, जहां पर उनको ठीक ठाक मस्ती आती है वहां चले जाते हैं, जो लोग उनको ज़्यादा घुमाते हैं, जो लोग उनसे एंजॉय कराते हैं वहां पर चले जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है उनकी खुद की लाइफ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। ये ट्रेन आई, आपने सोचा चलिए इसमें तो भीड़ हो रही है, आपने सोचा कि मैं दूसरी वाली में बैठ जाता हूँ। एक दूसरी ट्रेन आई, उसमें भी भीड़ हो रही है, आपने सोचा कि चलो मैं तीसरी में बैठ जाता हूँ। लेकिन होगा क्या इन चीज़ों से? रिजल्ट कुछ आने वाला है? मैं कहूँगा कि आपको कोई भी रिजल्ट किसी भी प्रकार का नहीं आने वाला है। उसका कारण क्या है? आप कहेंगे कि सर उसका कारण तो कुछ भी नहीं है। उसका कारण यह है कि आप एक दिन खाली हो जाएंगे, और खाली होकर आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ दौड़ जाएगी। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। वो कहती है सर मेरे 2 रिलेशनशिप बने हैं, मेरे 3 रिलेशनशिप बने हैं। गेम बना रहा है क्या? अपने रिश्तों को गेम बना रखा है क्या? आप कहते हैं कि सर मैं तो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं करती है। वो आपका कर्तव्य है भैया, सामने वाले का नहीं है। आप तो उसे प्यार करते हैं ना, लेकिन सामने वाला नहीं करता है। याद में आप किसी की तड़प रहे हैं, तो सामने वाले की गलती है क्या? है? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अगर कोई लड़की उसको ब्लॉक कर देती है, तो जब ब्लॉक कर देती है तो कहीं कहीं से कोई ट्रिक यूज करता है कि उसको अनब्लॉक कराया जाए। कब तक अनब्लॉक करा कर रखोगे? किसी से जबरदस्ती प्यार कराया जा सकता है क्या? किसी को जबरदस्ती अपनी लाइफ में लाया जा सकता है क्या? दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप किसी इंसान को जबरदस्ती अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो आपको बर्बाद तो करके जा सकता है। अब बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसको मैं वापस पाना चाहता हूं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, लेकिन वो किसी लड़के के साथ है। सर बताइए कोई रास्ता, मैं उसको वापस कैसे लाऊं? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका ईगो हर्ट है, कि मेरी ज़िंदगी से वो लड़की कैसे चली गई है। आपका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, किसी भी तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया था, वो आपके प्यार को ठुकरा कर किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, और उस थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रहा है। आज आपकी लाइफ सड़क पर आ गई है, आप परेशान हैं, आपको ताने कसी की जाती है, आपके परिवार वाले आपको तड़पा रहे हैं, आपके दोस्त आपको ताने देते हैं कि कहाँ चला गया तेरा बॉयफ्रेंड, कहाँ चली गई तेरी गर्लफ्रेंड, जिस पर तू इतना यकीन करता था, तू कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गलत, ये आपने गलत तरीका है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। जो लड़कियां किसी रिलेशनशिप में होती हैं,
उनको ये कह दिया जाता है कि तू इस लड़के के साथ, यार तू तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, ऐसे लड़के के साथ ये काला काला कलूटा, अरे ये तो कालू है, तू तो इससे बड़ी सुंदर दिखती है, तू तो परी दिखती है, इसकी औकात क्या है तेरे सामने। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, वो इंसान आपके रिलेशनशिप से जलता है और तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, तू तो बड़ी एजुकेटेड है, तेरे पास तो सब कुछ है, उसके पास है क्या। जिस दिन आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा तो आपको सड़क पर ला दिया जाएगा, फिर आपको एहसास होगा। एक आपने देखा होगा एक टॉफी होती है, उसको कवर में क्यों बांध कर रखा जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। उस टॉफी को कवर में इसलिए बांध कर रखा जाता है कि चींटियां आएंगी या फिर कोई मकोड़ा आएगा, कुछ ऐसी चीजें आएंगी, मक्खियां आएंगी, इस पर चिपक जाएंगी और इसको गंदी कर देंगे। कवर्ड अपनी लाइफ को रखिए। ज्यादातर लोगों के सामने अपने दुखों को किसी के सामने बखान मत कीजिए। अपने दुखों को लोगों को बताकर अपने आप को हर्ट करना है। अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है तो अपने आप को संभालने की कोशिश करें, ना कि किसी इंसान से ज़्यादा उसको शेयर करने की कोशिश करें। मैंने देखा है रिलेशनशिप टूट गया है, अब उस इंसान को भी वापस लाना है। आप समझ रहे हैं ना। उस इंसान को वापस आप कैसे ला सकते हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होगी, आपका करियर अच्छा नहीं होगा, आप सक्सेसफुल इंसान नहीं होंगे, तब तक कोई भी इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं कर सकता, चाहे आप कितने भी होशियार आदमी हो, कितने भी टैलेंटेड बंदे हो। जो लोग आपकी लाइफ से जाते हैं ये आपने सोचा नहीं है क्यों गए हैं। जब आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं, 3-4 साल तक उन्होंने वेट किया, लेकिन आप वैसे के वैसे ही। जब आप वैसे के वैसे ही हैं, सब लोग बेहतर की तलाश करते हैं सर। जब सब लोग बेहतर की तलाश करते हैं तो वो बेहतर क्यों है, वो बेहतर क्यों तलाश कर रहा है, वो बेहतर तलाश करेगा। आपकी वेट उसने कर ली है, आप उसको अच्छे से एंजॉय नहीं करा पाए, उसकी लाइफ को अच्छे से नहीं चलवा पाए, तो वो भागेगा ना। जब तक आप अपनी लाइफ में अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने करियर को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, आप अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तब तक आपकी लाइफ से लड़कियां आएंगी और भाग जाएंगी, आपका वेट करेंगे आप क्या कर रहे हैं, तब तक ही आपकी लाइफ में लड़कियां रुक पाएंगी। उसके बाद अपनी लाइफ में वो फोकस करना शुरू कर देंगी, या किसी और बॉयफ्रेंड को देखेंगी, या बेहतर इंसान की तलाश में लग जाएंगी। फिर आप कहेंगे सर मुझे तो धोखा मिल गया है। धोखा मिलता है किसको? धोखा अनसक्सेसफुल इंसान को मिलता है, जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, असफल लोगों को। जो असफल लोग होते हैं उनको तो धोखा कोई भी देकर चला जाता है। कभी आपने देखा है किसी डीएम के साथ बेवफाई हुई हो, या किसी अच्छे पदाधिकारी के साथ बेवफाई हुई हो? क्यों नहीं होती है? उनके साथ बेवफाई इसलिए नहीं होती है, वो सक्सेसफुल इंसान होते हैं। हर इंसान उनको पाने की कोशिश करता है, हर इंसान उनसे चाहता है कि मैं इस इंसान की लाइफ में बना रहूं। क्या कभी उनको कोई बताता है कि ये धोखेबाज है? क्या कभी कोई उनको बताता है कि ये बेवफाई कर सकता है? उनको कोई कुछ नहीं कहता है। सबको पता है कि कामयाब इंसान है, अगर मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं तो वाकई ही में मैं बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला इंसान हूं, मेरी वैल्यू है। भैया क्यों लोग अच्छे अच्छे लोगों के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, बताइए? कौन एक अच्छे फेमस व्यक्ति की कौन गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी? सब लोग चाहती हैं कि इस इंसान के साथ मैं रहूं, चाहे ये मुझे साइड में भी रखे, लेकिन मैं तो हूं ना। टच बहुत बड़ी बात होती है। लोग टच से अपनी जिंदगी को चला लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान ना होकर अपने आप को खत्म इंसान बना लिया है, अपने अपने आप को दर्द दिया है और अपनी लाइफ को आप खराब करते जा रहे हैं, तो कुछ नहीं बचने वाला है। एक दिन बचेगा, बस आप बचेंगे और आपके साथ धोखा, आपकी लाइफ खराब, और बस कभी इधर घूमते रहना, कभी उधर घूमते रहना, लोग आपको धुतकारते रहेंगे। दोस्तों अगर कोई आपको छोड़कर गया है, या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करने का रिजल्ट ये है कि आप वैल्यूबल पर्सन बन जाइए। 3 महीने तक अपने आप को जीरो कर लीजिए। अपने आप को समझा कर रखिए कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं किसी की जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूं जब तक मैं वैल्यूबल इंसान नहीं बन जाता। अगर कोई आपके रिलेशनशिप में आना भी चाहता है तो उसकी दा बोल दीजिए मुझे आपके साथ नहीं रहना है। जब पहले वाली छोड़कर चली गई है तो दूसरी का क्या भरोसा भैया। जब पहले वाला आपको धोखा देकर चले गया है तो ये कौन सा भैया। आपका कोई 3 साल का रिलेशनशिप टूटा है, क्या दूसरे इंसान का जो आज आ रहा है उसका 1 साल का भी भरोसा है? नहीं है भैया। जो इंसान आज आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, मैं कहूंगा कि उसका 1 साल का भी भरोसा नहीं है। वो तो 3 साल निभा भी गया है। एक इंसान कहता है कि मैं तो 4 साल से रिलेशनशिप में था लेकिन मेरा रिलेशनशिप टूट गया है।
अरे भैया, जो इंसान आपके साथ 4 साल से रिलेशनशिप में था वो चलो मानते हैं था, लेकिन आप नया रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं। जैसे रिलेशनशिप लोगों का टूटता है तो सोचते हैं कि मैं दूसरा रिलेशनशिप बना लेता हूँ, मैं तीसरा रिलेशनशिप बना लेता हूँ। सारी जिंदगी गेम खेलना है क्या? अगर आपको रहना है तो अच्छे से रहिए ना किसी के साथ, पहले अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके बाद किसी भी रिलेशनशिप में आइए। जब तक आपके पास आपका खुद का पैसा नहीं होगा, जब तक आपके पास खुद की वैल्यू नहीं होगी, जब तक आप खुद सक्सेस नहीं होगे, तो दूसरे पर भरोसा करके कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग हमेशा दूसरों के पैरों पर पैर रख के चलते हैं तो उनकी लाइफ खराब हो जाया करती है। वो सोचते हैं जैसे ही ये कामयाब हो जाती है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाता हूं तो ये कामयाब हो जाएगी। नहीं दोस्तों, आपको खुद को कामयाब करना है, खुद पर काम करना है। जब तक आप खुद के कपड़ों को खुद नहीं धोएंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा ये दाग यहां पर लगा है, ये दिक्कत यहां पर है, ये यहां से फटा हुआ है, ये दिक्कत ये है। भैया, जब तक आप खुद पर फोकस ना करके खुद की लाइफ को आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाएंगे तो लोग क्यों सोचेंगे भैया? फिर आपको धोखे मिलते रहेंगे। कोई आपके साथ बेवफाई करेगी, कोई आपको इग्नोर करेगी, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगी। फिर आप कहोगे सर ये सब क्यों हो रहा है, सर मुझे कोई वैल्यू क्यों नहीं देता है, सर मेरी जिंदगी को सब धोखा क्यों समझते हैं, क्यों मेरी साथ सब खिलवाड़ करके चले जाते हैं, सब मुझे ही क्यों रुला कर चले जाते हैं। सब मैं तो किसी के साथ बुरा भी नहीं करता हूं। दोस्तों, मैं कहता हूं ज्यादा अच्छा होना भी गलत है और ज्यादा बहुत बार बुरा भी होना गलत है। आप अपने आप को सही से जिए ना, आप अच्छे से एंजॉय करें। चलो मैं मानता हूं वो छोड़कर चली गई है, आपको कोई इंसान छोड़कर चला गया है, वो वापिस कैसे आएगा? वापिस वैसे ही आएगा जब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये बस ट्रिक है, इस ट्रिक को कहीं भी लेकर यूज कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को देखा है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जब उनको छोड़कर गई थी वो वापिस आ गई है। मैंने कहा वापिस कैसे आई है? यार एक्चुअली मेरा ना वो फलाना बिजनेस बहुत अच्छा चल गया है, मेरी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, लेकिन आज ये वापिस आ रही है। मैंने कहा इस लड़की को एंट्री अपनी लाइफ में मत देना, इसको लात मारकर भगाओ। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है। जो अच्छा वक्त आपका देखकर वापिस आ जाते हैं, आपका बुरा वक्त देखकर छोड़कर चले जाते हैं, वो लोग आस्तीन के सांप हुआ करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से जितना जल्दी होके दफा कर दीजिए। मैं कहूंगा ऐसे लोगों पर विश्वास भी करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है भैया, विश्वास करना भी गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊं। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।